सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो कॉमिक बुक में हमें काफ़ी सारे डिफरेंट और पावरफुल सुपर हीरोज़ और कैरेक्टर्स देखने को मिलते रहे हैं जो अलग अलग तरह की एबिलिटीज़ और पावर पजेस करते हैं। और हम फैंस की ये आदत है कि हम लोग जो है ऐसे कैरेक्टर्स को आपस में जो है कंपेयर करते हैं जिनकी एबिलिटीज़ कई हद तक सिमिलर होती है। और सुपर हीरोज़ बैटलैंड के 4th एपिसोड में आज मैं जो है कह सकता हूँ कि दो कई हद तक सिमिलर एबिलिटीज़ पजेस करने वाले कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करने वाला हूँ। यानी कि आज की इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा मार्वल कॉमिक्स के गॉड ऑफ थंडर थॉर को डायनामाइट कॉमिक्स पब्लिशन के जो है स्टॉर्म फ्रंट के साथ, और जानेंगे कि दोनों में से कौन है ज़्यादा पावरफुल, कौन है ज़्यादा सुपीरियर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो गाइस पहले हम लोग बात कर लेते हैं डायनामाइट कॉमिक्स के जो है स्टॉर्म फ्रंट कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस कैरेक्टर के बारे में ब्रीफली नहीं जानते हो, और हो सकता है कि कुछ लोग इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी हो, क्योंकि द बॉयज़ की सीज़न 2 को अगर तुम लोग फॉलो कर रहे होगे तो वहाँ हमें जो है द 7 टीम के अंदर स्टॉर्म फ्रंट देखने को मिली है। और बेसिकली वहाँ हमें ये फीमेल कैरेक्टर देखने को मिली है, बट एक्चुअल में जो है कॉमिक्स के अंदर स्टॉर्म फ्रंट एक मेल कैरेक्टर है। और जो लोग जो है द बॉयज़ के सीरीज़ के अंदर दिखाए गए द 7 टीम के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं उन लोग को इतना बता दूंगा कि तुम लोग द 7 को जो है क्राइम सिंडिकेट का एक लाइट वर्जन समझ सकते हो। अब वापस आ जाएगा हम लोग स्टॉर्म फ्रंट के कैरेक्टर के ऊपर, तो बेसिकली ये एक मेजर एंटागोनिस्ट रहा है डायनामाइट कॉमिक के एक सीरीज़ का जिसे द बॉयज़ कहा जाता है। ऑब्वियसली सीरीज़ में भी हम लोगों ने देखा है। अगर बात करें तो स्टॉर्म फ्रंट बेसिकली ये कह सकते हो कि बहुत ही इनक्रेडिबल किस्म का कैरेक्टर है और बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाने वाला डायनामाइट कॉमिक्स का कैरेक्टर है। ये इवॉल्व हुआ था एक्सपेरिमेंट के साथ, यानी कि कंपाउंड वी का ही एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में बहुत से लोग जानते भी होंगे। और ये अपने चाइल्डहुड से ही काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट का शिकार होते रहा है और आगे चल के जो है ये कह सकते हो कि पूरे तरीके से हेटेड से भर जाता है। और फिर इसके ऊपर कुछ और भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर हमें आगे चल के स्टॉर्म फ्रंट का कैरेक्टर देखने को मिलता है। अब सीरीज़ के अंदर तो ऐसा दिखाया गया है कि ये द 7 का मेंबर है, लेकिन कॉमिक्स में ये द 7 का जो है मेंबर नहीं बनता है। ये बेसिकली कह सकते हो कि इसे कॉमिक्स के अंदर शज़ैम के एक ईविल पैरोडी वर्जन के तौर पे दिखाया गया है, और इसकी बैक स्टोरी थोड़ी बहुत सुपरमैन रेड सन से सिमिलर है। अगर हम लोग बात करें स्टॉर्म फ्रंट की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो इसके पास सुपर ह्यूमन लेवल की एबिलिटीज़ है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। जो इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। इसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड है, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस है और सुपर ह्यूमन स्टैमिना है। साथ ही साथ ये उड़ सकता है और ये इलेक्ट्रोकाइनेसिस परफॉर्म कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता है और वेदर को भी कई हद तक कंट्रोल कर सकता है। पावरफुल थंडर अटैक्स भी जनरेट कर सकता है। और कह सकते हो कि स्टॉर्म फ्रंट कई हद तक एक इनवनरेबल कैरेक्टर है। अगर बात करें तो हमने जो है कॉमिक्स के अंदर देखा है कि स्टॉर्म फ्रंट जो है बेसिकली एक काफ़ी इफेक्टिव लीडर के तौर पे देखने को मिला है, और इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये अपने यूनिवर्स का प्रोबेबली सेकंड सबसे पावरफुल बीइंग है आफ्टर होमलैंडर। अगर बात करें तो स्टॉर्म फ्रंट जो है इसकी जो है अपीयरेंस कॉमिक में बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक नहीं हुई थी, क्योंकि आगे चल के जो है इस कैरेक्टर को मार दिया जाता है। द बॉयज़ इसे मार देते हैं इस कैरेक्टर को, बट ये कैरेक्टर सच में काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल था कॉमिक्स के अंदर। तो इसकी वजह से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी जो पावर्स एंड एबिलिटीज़ है वो कई हद तक जो है, क्योंकि अब इसे शज़ैम के पैरोडी वर्जन के तौर पे बनाया गया था, तो इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ थोड़ी बहुत उससे ही उठाई गई हैं। और ये कैरेक्टर भी जो है थंडर लाइक पावर्स एंड एबिलिटीज़ पजेस करता है। अगर आ जाए हम लोग इसके अपोनेंट थॉर ओडिनसन के ऊपर, तो इसके बारे में ऑलमोस्ट सभी लोग जो है ब्रीफली जानते हैं। थॉर जो है ऑल फादर ओडिन और गाया का बेटा है। इन सब के अलावा थॉर गॉड ऑफ थंडर है और ये मार्वल के सबसे पावरफुल हीरोज़ में से एक है। अगर हम लोग नज़र डालें जो है थॉर द गॉड ऑफ थंडर की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो क्योंकि ये एक एसगार्डियन इसलिए ये पजेस करता है एसगार्डियन फिजियोलॉजी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और सुपर ह्यूमन स्टैमिना। साथ ही साथ थॉर जो है मार्वल कॉमिक्स के टॉप 5 फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज़ में से एक है। इन सब के अलावा थॉर के पास म्योनीर है, जो थॉर के जो है कह सकते हो कि पावर को कह सकते हो फोकस करने के लिए जो है दिया गया है, और इससे जो है वो वेदर को और भी अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता है, अपनी जो है इलेक्ट्रिक पावर को, अपनी थंडर पावर को और भी अच्छे तरीके से यूज़ कर पाता है। अगर बात करें तो थॉर पजेस करता है वास्ट एनर्जी मैनिपुलेशन, वेदर कंट्रोल, इनवनरेबिलिटी, रैपिड हीलिंग फैक्टर। साथ ही साथ थॉर जो है गॉड ब्लास्ट और स्पिरिट ऑफ थंडर जैसे अटैक जो है कह सकते हो कि पजेस करता है, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर बात करें तो थॉर ने जो है वर्ल्ड इंजन को पुश किया है,
थॉर एक सेलेस्टियल के स्कल को क्रैक कर चुका है। इसके अलावा थॉर ने जो है एक सिंगल ब्लो में जो है काफ़ी बड़ा प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही साथ इसने सिल्वर सर्फर के जो है फोर्स फील्ड को भी डिस्ट्रॉय किया है। अब बाकी थॉर के फीट्स के बारे में, पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में तुम लोग को ब्रीफली पता ही है। तो हम लोग सीधे बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि इन दो कैरेक्टर्स में से ज़्यादा पावरफुल कौन है, दोनों में से ज़्यादा सुपीरियर कौन है। तो अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज़ जो है काफ़ी सिमिलर लगती हैं, बट एक्चुअल में जो ये कैरेक्टर्स एक दूसरे से जो है उतने ज़्यादा जो है कंपैरेटिव भी नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग कंपेयर करें स्टॉर्म फ्रंट को थॉर के अगेंस्ट, तो दोनों के पास लाइटनिंग एबिलिटीज़ हैं, बट स्टॉर्म फ्रंट जो है वो एक्चुअल में थॉर ओडिंसन से काफ़ी ज़्यादा वीक दिखाया गया है, जिसके कुछ काफ़ी बड़े बड़े प्रूफ्स भी हैं। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि थॉर जो है, क्योंकि एक नॉर्स गॉड है, तो वो किसी भी तरह के जो है नॉर्मल बीइंग या पावरफुल बीइंग से जनरली हार नहीं सकता है। उसे जो है अपने ही लेवल का कैरेक्टर चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई हेराल्ड लेवल बीइंग और स्काई फादर लेवल बीइंग ही जनरली थॉर को डिफीट कर सकता है अगर चाहे तो। इन सब के अलावा अगर हम लोग नज़र डालें तो थॉर के पास काफ़ी ज़्यादा रैपिड किस्म की हीलिंग फैक्टर है। लेकिन अगर हम लोग आ जाएँ स्टॉर्म फ्रंट के ऊपर, तो हम लोगों ने कॉमिक्स में साफ साफ देखा है कि स्टॉर्म फ्रंट को जो है ह्यूमन एडवांस वेपन से हट कर चुके हैं। साथ ही साथ इसका जो हीलिंग फैक्टर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग होता तो ये अपने दूसरे आँख को रीजनरेट कर सकता था। इन सब के अलावा इसे द बॉयज़ ने भी मार दिया था। वैसे अगर देखा जाए तो द बॉयज़ बड़ी तगड़ी टीम है, तो वो अगर होमलैंडर जैसे सुपर हीरोज़ को संभाल सकती है तो स्टॉर्म फ्रंट भी कुछ बड़ी डील नहीं हुई। लेकिन स्टिल थॉर की फीट्स के सामने स्टॉर्म फ्रंट कुछ भी नहीं है। थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के सामने जो है स्टॉर्म फ्रंट कुछ भी नहीं है। स्टॉर्म फ्रंट अपने यूनिवर्स का जो है कह सकते हो कि सेकंड सबसे पावरफुल बीइंग है, बट थॉर जो है इतने ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को डिफीट कर चुका है, इतने ज़्यादा पावरफुल फीट शो कर चुका है कि स्टॉर्म फ्रंट जो है लिटरली उसके आसपास भी नहीं आता है। तो बेसिकली सुपर हीरोज बैटललैंड के आज के इस एपिसोड का विनर थॉर ओडिंसन है। सो गाइज, ये थी वीडियो थॉर और स्टॉर्म फ्रंट के कंपैरिजन को लेके। अब जेन्युइनली बहुत से लोग ऑलरेडी समझ ही गए होंगे कि थॉर काफ़ी ईजिली जो है इन दोनों के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो थॉर ज़्यादा पावरफुल निकल के आएगा, क्योंकि इसकी फीट ज़्यादा है, उसकी पावर ज़्यादा कह सकते हो कि ऊपर लेवल पे लाई करती है। बट स्टिल अगर तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का ओपिनियन है, अगर तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का कंक्लूजन है, तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपना थम्स अप ज़रूर देना। इन सब के अलावा अगर तुम में से कोई भी चैनल पे नया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।